भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्लैव्यम माश्नुगमः पार्थ, हे पार्थ तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हर हर महादेव। मैं सुशील कुमार शर्मा आपके प्रिय चैनल सुख समृद्धि विज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नए जो हमारे दर्शक हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑन कर लें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें। जैसे ही कोई नई वीडियो इसमें अपलोड की जाएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकेंगे। हर हर महादेव। मैंने बोला था क्लैव्यम माश्नुगमः पार्थ, हे अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, अब ज़रा मैं लौकिक तरीके से भी समझाता हूँ और आध्यात्मिक तरीके से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी व्यक्ति ये जो उससे आप कहें, खैर आप क्या कहेंगे, आप तो अच्छे व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि चलो आज कुछ पार्टी शार्टी हो जाए, तो जहाँ पर शराब पी जा रही हो, जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो, जहाँ पर बार गर्ल्स हो यानी घोड़ा नृत्य हो रहा हो, जहाँ मांस वगैरह बिक रहा हो, परोसा जा रहा हो, ऐसे में आपको 100 में 90 लोग मिल जाएंगे जो तुरंत तैयार हो जाएंगे। मात्र 10% ही लोग मना करेंगे कि मैं ये सब नहीं करता और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे समय में किसी अच्छे काम के लिए व्यक्ति कहता है, कहीं निवेश करने के लिए कहता है, कहीं गौरक्षा के लिए कहता है, कि कहीं किसी आश्रम आदि बनाने के लिए कहता है, या कोई गरीब बच्चियों की शादी के लिए धन इकट्ठा करने की बात करता है। लोग कहते हैं कि ठीक है, हम अपने माता पिता से पूछ लेंगे, या हम अपने भाई से पूछ लेंगे, या हम अपने चाचा से पूछेंगे, या हम अपने किसी और से पूछेंगे। अब जिस और से वो पूछेंगे उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, तो वह क्या प्रतिक्रिया देगा? वो कम से कम 90% लोग उसको डिमोटिवेट करेंगे कि अरे उसमें क्या रखा है, ये सब बेकार की बातें हैं। यानी कि जहाँ पर आपको रस मिलता है, जहाँ पे मज़ा मिलता है, जहाँ पे आनंद मिलता है, वहाँ से किसी से नहीं पूछते। और जहाँ पर कुछ सच्ची बात कही जाती है, जहाँ पर कुछ आदर्श बात होती है, तो वहाँ पे व्यक्ति कहता है कि अमुक से पूछूंगा। वो अमुक व्यक्ति जब कुछ जानता नहीं तो बताएगा क्या? वो अमुक व्यक्ति अगर कुछ जानता होता तो अपने जीवन में वो सफल होता। वह व्यक्ति अपने जीवन में घिसट घिसट करके जी नहीं रहा होता। वह व्यक्ति समय के थपेड़ों की मार खा नहीं रहा होता। याद रखिए कि वही शर्ट आपके शरीर में सही फिट बैठेगी जिसकी नाप लेकर के आप सिलवाएंगे। आप दूसरे की शर्ट पहनेंगे वो कभी भी उतनी फिट नहीं बैठेगी जैसी कि होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जो निर्णय आप लेते हैं वह निर्णय ही सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि वह आप वो निर्णय अपने आप को केंद्र में रख करके लेते हैं।
आप निर्णय लेंगे तो सही तरीके से हानि लाभ ये सब देख करके निर्णय लेंगे। दूसरा व्यक्ति तो होता है, लोग कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आप किसी बीमारी के बारे में किसी से बताएं या किसी भी समस्या के बारे में किसी से बात करें तो वो आदमी बिना सोचे समझे 1 मिनट के अंदर आपको एक सॉल्यूशन दे देता है। अरे ऐसा कर लो और ऐसे, ठीक है ना। उसको ज्ञान नहीं है, उसने कभी वो ऐसा किया नहीं है, पर आपको सलाह दे देगा कि बस ऐसा कर लो। अब ऐसी सलाह मानने वालों लोगों का होगा क्या? ऐसी सलाह जो लोग मानेंगे वो तो गर्त में ही गिरेंगे, फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा उनको। और आपको यदि सफल बनना है तो डिसीजन आप लेंगे, दूसरा नहीं लेगा। वो चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, चाहे वो साधना सीखनी हो, चाहे कोई शिक्षा लेनी हो, चाहे अंग्रेजी सीखनी हो, है ना। मैं बताता हूँ कि लोग आपको हमेशा कमतर आंकते हैं, हमेशा कमतर आंकते हैं, और यह आदिम परंपरा है, जब से सृष्टि चालू हुई। आदमी स्वयं को परफेक्ट समझता है और दूसरों के लिए वो व्यक्ति जो सोचेगा वह परफेक्ट नहीं सोचेगा। ये विडंबना है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, ये बात नहीं कहेगा, बस वो सलाह देगा। और इसी सलाहों से 99% लोग कामयाबी का रास्ता नहीं देख पाते। कामयाबी का रास्ता देखते देखते थक जाते हैं, कामयाबी मिलते नहीं है, और जब मिलती नहीं है तो व्यक्ति या तो नास्तिक हो जाता है या फिर वो हीन समझने लगता है अपने आप को। ऐसा व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। वह युद्ध नहीं, वो संसार के किसी युद्ध में विजय नहीं हो सकता। चाहे वो रोजी रोटी की जद्दोजहद हो, ये भी युद्ध है। और आज के समाज में क्रिटिकल रिश्तों को निभाना तो बहुत बड़ा युद्ध है। माँ कुछ कह रही है, पत्नी कुछ कह रही है, बेटा कुछ कह रहा है, पिता कुछ कह रहा है, सबको खुश नहीं रख सकते। एक को खुश करते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को खुश करते हैं तीसरा रूठ जाता है, तीसरे को खुश करते हैं चौथा रूठ जाता है। और अगर आप सबको खुश ये के प्रकार कर भी दें तो आपकी खुशी नष्ट हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि डिसीजन दूसरे के भरोसे से कभी नहीं लेना चाहिए। जो कुछ करना है, जैसे भी करना है, कोई साधना करनी है कर डालिए, दीक्षा लेनी है ले डालिए, कहीं निवेश करना है कर डालिए, कोई काम सीखना है सीख डालिए, कोई डिग्री डिप्लोमा लेना है, कोई व्यवसाय करना है, तो उसको आप छिपाए नहीं, उसको करें, टाले नहीं। और कम से कम दूसरों की सलाह पर तो बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। आप पढ़ोगे या आईएएस कलेक्टर आप बनोगे, दूसरा क्यों चाहेगा कि आईएएस बने? आप ज़रा पूछ करके देखिए लोगों से कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या आपकी राय है? वो ऐसी राय देंगे कि आप वहीं से लौट आओगे और हमेशा के लिए वो विचार त्याग दोगे कि ये आपको आईएएस बनना भी है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये देखिए, ना तो डरे और ना भागें, न दैन्यम न पलायनम।
न दैन्य दिखाना है, न दीनता दिखानी है, ना ही भागना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसक मत बन, पौरुषवान बन। पौरुषवान बन का मतलब तू निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर, और जिस दिन तू ऐसा कर लेगा तेरी विजय निश्चित है। अगर इस विजय युद्ध में तेरी मृत्यु होती है तो स्वर्ग के सुख भोगेगा, और इस युद्ध में तेरी विजय होती है तो तू यहाँ के स्वर्ग भी भोगेगा। इसलिए क्लेव्यम माँ स्मृतिमाय पार्था, हे पार्थ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानिरोधेत उत्तिष्ठ कौन्तेय। प्रिय मित्रों, मेरे दर्शक वृंद, यदि बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।